वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद C++ की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर 6 है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द UML। Let's start today's lecture with the topic conceptual model of UML. To understand the UML, you need to form a conceptual model of the language. UML को समझने के लिए आपको उसका conceptual model बनाना होगा and this requires learning 3 major elements. और इसके लिए आपको 3 major elements को पहले learn करना होगा. First one is UML basic building block. Second is the rules that dictate how those building blocks may be put together. पहला है हमारा कि कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें सीखने होंगे कि उनके वर्किंग क्या है और हम उसे कैसे एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है रूल्स हमें सीखने होंगे जो कि ये बताएंगे कि कैसे जो बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है कैसे हम उन्हें साथ में रख सकते हैं। एंड सम कॉमन मैकेनिज्म्स दैट अप्लाई थ्रू आउट द UML। और कुछ कॉमन मैकेनिज्म को हमें सीखना होगा जो कि UML में अप्लाई होते हैं। ये इसका एक चार्ट है कंप्लीट, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये इस यूनिट में जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कॉन्सेप्चुअल मॉडल का। सेकेंड यूनिट में हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद डायग्राम्स विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमारे 3 मेजर एलिमेंट है। देखो, पहला है बिल्डिंग ब्लॉक जिसमें हमारे अदर 3 मेजर एलिमेंट आते हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप एंड डायग्राम्स। अब थिंग्स में हमारे 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियरल थिंग्स, ग्रुपिंग थिंग्स एंड एनोटेशनल थिंग्स। तो आज के इस लेक्चर में हम थिंग्स को ही डिस्कस करेंगे, बाकी रिलेशनशिप एंड डायग्राम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे एंड रूल्स और कॉमन मैकेनिज्म हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो अब हम और 2 लेक्चर बचे हैं, हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? दीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट मॉडल। मॉडल को क्रिएट करने के लिए जो फंडामेंटल एलिमेंट्स की नीड होती है वो है हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एक तरह से आप ये समझो, अगर आप एक वॉल बना रहे हो, एक आप दीवार खड़ी कर रहे हो, तो उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ईंट, सीमेंट, राइट? तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे इसमें 3 टाइप के हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम। ये क्या डिफाइन करेगा कि हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और वो कैसे बिहेव करेगा। एंड एक्ट एज द फाउंडेशन टू बिल्ड UML मॉडल। और उसकी फाउंडेशन तरह ये एक्ट करेगा टू बिल्ड UML मॉडल। UML मॉडल को बनाने के लिए जो फाउंडेशन की नीड है वो है हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट इज यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड क्लैरिटी फॉर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इसको हम यूज करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे। जो हम मॉडल बनाना है उसको बनाने के लिए हम इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ये हमें एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए जो कि रिक्वायर्ड है। मतलब यही बताते हैं हमें कि हमारा सिस्टम कैसा लगेगा, हम कैसे सारे कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा। तो हमारे 3 टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप एंड डायग्राम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे थिंग्स इन द UML। अब हमारे 4 टाइप के थिंग्स हैं इसमें, स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियरल थिंग्स, ग्रुपिंग थिंग्स एंड एनोटेशनल थिंग्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल थिंग्स। इन UML यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल थिंग्स इन UML आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सिस्टम। जो स्ट्रक्चरल थिंग्स हैं यही हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे सिस्टम का। दे रिप्रेजेंट द मोस्टली स्टैटिक पार्ट्स। ये मोस्टली स्टैटिक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं विच कैन बी आइदर आइडियाज, या तो वो बेसिक आइडियाज होंगे कि हमारे सिस्टम को हमें कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको डिजाइन करना है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज होंगे, उनको हम स्ट्रक्चरल थिंग्स में काउंट करते हैं। या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, तो वो फिजिकल पार्ट होगा। तो या तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट होंगे या फिर फिजिकल। हमारे पास 7 टाइप्स के स्ट्रक्चरल थिंग्स हैं, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बार चार्ट में देखते हैं कौन से हैं वो। क्लासेस, इंटरफेसेस, कोलैबोरेशन, यूज केस, कंपोनेंट एंड नोड। इसमें से एक मिसिंग है हमारा, दैट्स एक्टिव क्लास। क्लास क्या है? इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करती है क्लास।
इट डिफाइंस व्हाट द ऑब्जेक्ट शुड हैव, मतलब कौन सा डेटा, कौन से एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के पास होने चाहिए, एंड व्हाट इट कैन डू, और ये क्या कर सकता है, इसके एक्शंस यानी कि मेथड्स कह लो या ऑपरेशंस। इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल विथ 3 सेक्शन। हम इसको डायग्राम में, यूएमएल डायग्राम में क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल के तौर पे, जो कि 3 सेक्शंस में बटा हुआ होता है हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट सेक्शन इज फॉर नेम, सेकेंड इज फॉर एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड इज फॉर ऑपरेशंस। हम इनके डायग्राम्स और डिटेल में समझेंगे यूनिट 2 में। इंटरफेस, इंटरफेस क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट अ क्लास और कंपोनेंट मस्ट फॉलो। जो इंटरफेस है वो कुछ एक्शंस की लिस्ट है जो कि क्लास को या कंपोनेंट्स को फॉलो करनी है। Think of it as a contract that defines what a system can do but not how it does it. इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं जो कि ये चीज बताएगा कि सिस्टम क्या कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो कैसे करेगा। तो वो उसे क्या क्या करना है और क्या क्या कर सकता है सिस्टम, तो उसकी पूरी जो लिस्ट है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इट इज शोन एज अ स्मॉल सर्कल अटैच टू अ क्लास और कंपोनेंट। इसको हम एक स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं इन यूएमएल डायग्राम, जो कि उस क्लास या उस कंपोनेंट से अटैच होगा जिसके एक्शंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है? इट इज अ टीम वर्क डायग्राम। ये एक टीम वर्क डायग्राम है। इट शोज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। ये चीज दिखाता है कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं सिस्टम के, वो साथ में कैसे काम कर रहे हैं मिलके एक गोल को अचीव करने के लिए। इट इज शोन एज अ ओवल विद डैश्ड लाइन। ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको यूएमएल डायग्राम में? एक ओवल की तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ओवल से डैश्ड लाइन, मतलब एक ओवल है जो कि एक डैश्ड लाइन से बना हुआ है। तो कोलैबोरेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूज केस, यूज केस एक्सप्लेन हाउ अ सिस्टम वर्क्स टू गेट समथिंग डन। यूज केस ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि एक सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है कुछ गोल को अचीव करने के लिए, कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इट शोज द स्टेप्स द सिस्टम टेक्स टू गिव अ यूजफुल रिजल्ट टू अ पर्सन और अनदर सिस्टम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे स्टेप्स को जो भी सिस्टम लेगा एक यूजफुल रिजल्ट देने के लिए किसी पर्सन को या फिर किसी दूसरे सिस्टम को, वो सारे स्टेप्स ये रिप्रेजेंट करेगा। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ सिस्टम वर्क्स एंड शोज हाउ अ सिस्टम बिहेव। ये एक्सप्लेन करता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है। एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास इज लाइक अ रेगुलर क्लास। जो एक्टिव क्लास है वो रेगुलर क्लास की तरह ही है, बट इट रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट दैट कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। लेकिन ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत सारे काम एक ही टाइम पे कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ रेगुलर क्लास बट विद थिकर लाइन। ये रेगुलर क्लास की तरह ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके जो बॉर्डर है, इसकी जो लाइंस है, उसको हम थिकर रखेंगे एज कम्पेयर टू क्लास। शोज इट्स नेम, प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट। A component is a physical part of a system that can be replaced. जो component है वो हमारे सिस्टम का physical part होता है जिसको हम replace कर सकते हैं। It performs a specific function and helps build software by following certain rules. ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा और सिस्टम को बिल्ड करने में ये हेल्प करता है कुछ सर्टेन रूल्स या इंटरफेसेस को फॉलो करके। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक किसी ऐप में ये एक पेमेंट मेथड है, जो कंपोनेंट है वो एक पेमेंट मेथड है। आप पेमेंट मेथड को किसी और दूसरे पेमेंट मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं बिना पूरे ऐप को अफेक्ट करे। इट इज शोन एज अ रेक्टेंगल विद टैब्स ऑन द साइड्स। नोड्स, नोड्स क्या है? इट इज अ रियल वर्ल्ड लाइक कंप्यूटर और सर्वर। जो नोड है वो एक कंप्यूटर या एक सर्वर की तरह है जो कि सिस्टम को रन करने में हेल्प कर रहा है। इसके पास मेमोरी भी होती है और ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इट्स ड्रॉन एज अ क्यूब। ये एक क्यूब की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूएमएल डायग्राम में विद जस्ट इट्स नेम। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियरल थिंग्स। हमने अभी तक स्ट्रक्चरल थिंग्स डिस्कस की हैं। थिंग्स क्या होती है, स्ट्रक्चरल थिंग्स क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल थिंग्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हमने डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ थिंग इज behavioral things. Behavioral things in UML represent the dynamic part of a system. जो behavioral thing है वो dynamic part को represent करता है system के। It shows how a system act and changes over time. ये चीज show करता है कि जो system है वो कैसे act कर रहा है, यानी कि system कैसे work कर रहा है और कैसे system जो है वो change हो रहा है time के साथ, क्या क्या changes उसमें हो रहे हैं। They focus on what happened and how different parts communicate. जो behavioral thing है उनका पूरा focus इस चीज पे रहता है कि क्या हुआ और कैसे जो different parts हैं system के
के वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ बिहेवियरल थिंग्स। हमारे दो ही टाइप के बिहेवियरल थिंग्स होते हैं। पहला है इंटरेक्शन, सेकेंड इज स्टेट मशीन। पहले समझते हैं इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरेक्शन शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स टॉक टू ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेजेस टू कंप्लीट अ टास्क। इंटरेक्शन मतलब यही है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग द मैसेजेस टू ईच अदर। वो कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? टू कंप्लीट अ टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय सेंडिंग मैसेजेस, वही चीज रिप्रेजेंट करती है इंटरेक्शन। मैसेजेस आर ड्रॉन एज एरो। हम मैसेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूएमएल डायग्राम में? एक एरो के हेल्प से बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद एक्शन नेम रिटन ऑन देम। सपोज ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को मैसेज भेज रहा है तो एक एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर लिखा होगा एक्शन का नेम। एक एग्जाम्पल से इसे हम समझ सकते हैं। सपोज Amazon है तो यूजर ने क्लिक करा बाय के बटन पे, तो सिस्टम ने सेंड करा मैसेज टू प्रोसेस द पेमेंट। तो जब सिस्टम सेंड कर रहा है मैसेज तो वो एक एरो की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर लिखा होगा बाय, क्योंकि एक्शन है बाय। नाउ व्हाट इज स्टेट मशीन? A state machine describes the different states an object or interaction can go through during its life. जो स्टेट मशीन है वो ये चीज शो करती है, ये चीज डिस्क्राइब करती है कि कौन से स्टेट्स के थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे लाइफ टाइम में गुजरता है। हाउ इट चेंजेस व्हेन समथिंग हैपन। और ये चीज भी शो करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है जब कुछ होता है, मतलब कोई इवेंट अकर होता है तो वो कैसे चेंज हो रहा है। इट इंक्लूड स्टेट, इवेंट एंड ट्रांजिशन। ये तीन चीज इंक्लूड करती है कि स्टेट कौन से स्टेट में ऑब्जेक्ट है अभी प्रेजेंट में, देन इवेंट की क्या हुआ, एक इवेंट हुआ तो वो कौन से इवेंट था जिसने किसी चेंज को ट्रिगर करा ऑब्जेक्ट में, और ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूवमेंट। हम स्टेट मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक राउंडेड रेक्टेंगल से फॉर ईच स्टेट। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, उसमें स्टेट्स कौन से होंगे? रेड, ग्रीन एंड येलो। इवेंट क्या होगा उसमें? टाइम एक्सपायर। जब टाइम एक्सपायर हुआ तो रेड से ग्रीन हो गया लाइट जो है, और जब रेड से ग्रीन हुई लाइट तो वहां हुआ ट्रांजिशन। Now the next topic is grouping things. Grouping things help organize UML model into smaller parts. जो grouping thing है वो help करती है UML model को small parts में organize करने में। मतलब हम UML model को manageable parts में organize कर सकते हैं। They are like boxes that hold different elements of a model. इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, और जो होल्ड करके रखा है जिसने अलग अलग पार्ट मॉडल का। Make the model easier to understand. जो grouping thing है वो मॉडल को समझने में और आसान बना देता है एंड वर्क विद, और उसके साथ काम करने में। कैसे? बाय ग्रुपिंग द रिलेटेड एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब जो भी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनका एक ग्रुप फॉर्म कर देता है और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में मॉडल को डिवाइड कर देता है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें इजीली और उसके साथ इजीली काम कर सकें। तो जो मेन टाइप है ग्रुपिंग थिंग का वो पैकेज है। पैकेज को हम समझ सकते हैं एक फोल्डर की तरह दैट ग्रुप रिलेटेड पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टुगेदर, जो कि क्या कंटेन करके रखता है? जो भी सिस्टम के रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको एक ग्रुप की फॉर्म में कंटेन करके रखता है। इट कंटेन स्ट्रक्चरल थिंग्स लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियरल थिंग्स लाइक इंटरेक्शंस एंड स्टेट मशीन एंड अदर ग्रुपिंग एलिमेंट्स। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू मैनेजेबल सेक्शन। जो पैकेज जो है वो हमारी हेल्प करता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में इनटू मैनेजेबल सेक्शन, कि हम उसको डिवाइड करके छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, ताकि उसको ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाए और उसको मैनेज करना इजी हो जाए। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने यूएमएल डायग्राम में? इट इज शोन एज अ टैब्ड फोल्डर ऑफन विद इट्स नेम ऑन टॉप। Sometime it shows what it contains. In simple terms, a package is like a folder that keeps related parts of a system together to make it easier to organize. हम simple terms में समझें तो जो पैकेज है वो एक फोल्डर की तरह काम कर रहा है जो कि रिलेटेड पार्ट्स जो हैं उनको एक ग्रुप की फॉर्म में डिवाइड कर देता है ताकि हम उसको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोटेशनल थिंग्स। एनोटेशनल थिंग्स मतलब कमेंट्स या फिर नोट्स दैट एक्सप्लेन यूएमएल मॉडल। एनोटेशनल थिंग मतलब होता है कमेंट्स या फिर नोट्स जो कि यूएमएल मॉडल को एक्सप्लेन करें। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स इन अ मॉडल। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी एलिमेंट्स है मॉडल में उनके बारे में। तो जो मेन एनोटेशनल थिंग है वो है नोट्स। अ नोट इज अ सिंबल used to add comments
और कंडीशंस टू एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं यूएमएल मॉडल में। As in comment, it's shown as a rectangle with folded corner. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल है with folded corner. It contains the text or graphics that provide the additional information. इसमें क्या क्या हो सकता है? ग्राफिक्स हो सकते हैं जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे और सिस्टम को समझने में और आसानी हो हमें। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।